हेलो गाइस, कल हमने पॉलिनोमियल के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो रूट्स है वो किस तरीके से फाइंड करने हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स फाइंड करने के 3 मेथड थे। पहला मेथड हमने देखा था फैक्टराइजेशन, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। दूसरा कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, और तीसरा जो मेथड था वो था श्रीधर आचार्य। ठीक है, ये 3 मेथड थे। इन 3 में से मैंने फैक्टराइजेशन मेथड बता दिया, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर बता दिया। आज हम जो नया टॉपिक देखेंगे वो क्या देखेंगे, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ठीक है, इसके थ्रू क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे कि किस तरीके से हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं। तो देखिए, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ये मेन क्या है, एक फॉर्मूला होता है। इसकी जो जनरल टर्म है वो यही होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है इक्वेशन की, ये। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, x इक्वल्स टू प्लस हो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, ये अपॉन 2a। ये हमारा क्या होता है, श्रीधर आचार्य। चलो, ठीक है, श्रीधर फॉर्मूला ये हमारा फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे। रूट्स देखिए, एक्स रहेगा ना, एक्स इक्वल्स टू ये। अब यहाँ पे ए जो होगा एक्स स्क्वायर के साथ में होगा, एक्स के साथ में हमेशा बी की वैल्यू मिलेगी और सी की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है। अब क्या होता है, कभी बार इक्वेशन इस तरीके से आ जाती है। ठीक है, यानी सी इधर है, मैं इस सी को इधर लेके जाऊँगा तो माइनस में हो जाएगा। ये इस तरीके की इक्वेशन बन गई। माइनस प्लस है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन इसकी फॉर्म में आ गई। अब करना क्या है कि अगर इस तरीके से कोई इक्वेशन दी हुई है तो उसमें जो सी है उसका जो भी साइन होगा मैं उसका क्या ले लूँगा, ऑपोजिट साइन के साथ में उसको ले लूँगा, तो वही मेरी क्या होगी, सी की वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे सी की वैल्यू प्लस में है, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में, क्योंकि ये सी उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब चलिए, यहाँ से अब कोई इक्वेशन लेता हूँ मैं। उससे पहले चलिए मैं यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है, रूट्स आते हैं हमारे पास डिफरेंट, अलग अलग। ठीक है, वो कैसे आते हैं, वो जो रूट्स है वो डिपेंड करते हैं इसके ऊपर। बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, ये 3 टर्म आता है, एक पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल। ठीक है, पॉजिटिव आएगा तो रियल रूट होंगे और डिफरेंट, नेगेटिव आएगा तो रियल होंगे नहीं, इमेजिनरी होंगे, और ये होगा तो इसका मतलब इक्वल। ठीक है, रियल एंड इक्वल, ये हमारे रूट्स होंगे। अगर इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, पॉजिटिव में आती है, नेगेटिव में आती है, अगर इक्वल आती है किसके, 0। ठीक है, अगर इन तीनों की वैल्यू जीरो ये आया मेरे पास, मान लो
इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, x जो आना चाहिए वो मेरा क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए। इस कंडीशन में x जो है वो 0 से छोटा आना चाहिए, और इस कंडीशन में x जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तब जा कर के क्या होगा, ये रूट्स इस फॉर्म में आएंगे। अभी इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, पहले ये फॉर्मूले को देख लेते हैं अपन। ये आगे टॉपिक आएगा एक और नया अलग ही टॉपिक है, तो देखिए यहाँ पे ये मेरे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद में पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलिए देखिए, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूले से इनकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये, इसके अंदर a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 2√2, और c की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला है मेरे पास x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मेरे पास फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले के अंदर क्या करा, मैंने वैल्यूज़ अप्लाई करा दी। b की वैल्यू कितनी है माइनस का 2√2 प्लस माइनस का 2√2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 1 अपॉन 2a की वैल्यू 2। ये टर्म बन जाएगी। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 2√2 प्लस माइनस इसका स्क्वायर गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया √8 मतलब 8। ठीक है, 2√2 है, इसको 2√2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2 जब 4, 2√2 इंटू 2 इक्वल्स टू 8, यानी 8 वैल्यू आ जाएगा। और वैसे देखा जाता है 2√2 क्या होता है, √8 होता है, और √8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 2 8 अपॉन 4, तो x इक्वल्स टू ये आ जाएगा मेरे पास 2√2 अपॉन 4 प्लस माइनस का 0, 8 माइनस 8 0 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 2√2 अपॉन 4, इससे ये कट गया, ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/√2। ठीक है, √2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/2, 1/√2। x की एक वैल्यू आ गई, यानी मेरे पास रूट कितना आ रहा है, यही आ रहा है। इसमें x की मेरे पास कितनी वैल्यू आ रही है 1। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, इसको 2 बार लिख दूँगा। अभी आगे इसका टॉपिक आएगा जिसमें पता चल जाएगा कि 2 बार क्यों लिखता हूँ मैं। ठीक है, सेकंड देखें, सेकंड में भी a की वैल्यू कितनी है 9, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू माइनस का 2। जो कोफिशिएंट है ना वो इनकी वैल्यूज़ होती है। ठीक है, x² का कोफिशिएंट कितना है a होता है, मतलब 9, तो 9 a की वैल्यू हो गई। x का कोफिशिएंट 7 है, यानी b की वैल्यू 7 हो गई, और c की जगह कितना है 2, तो यह आ जाएगा माइनस का 2। फॉर्मूला है अपने पास माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, वैल्यू डाल दूँ तो ये माइनस का 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 9 माइनस 2, ये आ जाएगा अपॉन 2, a की वैल्यू है 9। इसको सॉल्व करा तो माइनस का 7 प्लस माइनस ये हो गया 49 माइनस माइनस और ये माइनस, तो प्लस 18, 9 4 जा होता है अपने पास 36, 36 का डबल 72 अपॉन ये 18। इसको ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 130 अपॉन 18, इतना आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, ये चल जाएगा अपना, है ना। चाहे तो इसको सॉल्व कर लेंगे, एक बार और चेक कर लेता हूँ। 11 नहीं 12 आएगा ये, है ना। 121 आएगा।
इतना हो गया। इसके बाद इसको और आगे सॉल्व करा तो x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस का 11/18। चलो कर देता हूँ, क्या जाएगा x इक्वल्स टू माइनस का 7 प्लस माइनस 11/18। अब मैंने इसको 11 कैसे कर दिया, क्योंकि 121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है, तो रूट 121 की वैल्यू कितनी देगी 11। अब एक बार पॉजिटिव ले लूँगा तो x इक्वल्स टू माइनस का 7 प्लस का 11/18। सॉल्व किया तो ये हो जाएगा मेरे पास 4/18, 4/18 कैंसिल आउट कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 2/9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2/9। अब एक बार नेगेटिव तो x इक्वल टू -7 माइनस 11/18, यह आ जाएगा माइनस का 18/18 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसके रूट्स क्या गए, एक बार आ गया 2/9 और एक आ गया कितना माइनस का 1, ये मेरा आंसर हो गया। इसके बाद तीसरा देखते हैं इसका। देखिए थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन में बोल दिया कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करें तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है 5। ठीक है, x स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं यानी 1, x के साथ में 4 है यानी b की वैल्यू 4, c की जगह कितना है 5। अब x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर 4ac/2a, यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, ये 5/2, a की वैल्यू 1, माइनस का 4 प्लस माइनस, ये आ गया मेरे पास 16 और ये 20। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 4 5 जा 20/2, x इक्वल्स टू माइनस का 4 प्लस माइनस, यह आ जाएगा माइनस का 4/2, ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, यानी इसके जो रूट्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर लिख दूँगा रूट्स इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, इसका जो रूट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं इमेजिनरी आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, रूट के अंदर जब भी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो वो रूट्स कैसे होंगे इमेजिनरी रूट्स आएंगे। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी रूट्स नहीं है। ठीक है, नो रूट्स लिख देंगे इसमें। अब ये हो गया, यानी इस फॉर्मूले पे बेस्ड ही क्वेश्चन किया अपन ने, इसमें समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें वैल्यूज़ पुट करनी है और रूट्स निकालने हैं। ठीक, अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक टर्म और है, देखो उससे रिलेटेड एक और टर्म थी हमारे पास, वो क्या है डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ठीक है, नेचर ऑफ रूट। ये एक नया टॉपिक है, किसके ऊपर बेस्ड है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। अब मेरे पास श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4ac/2a। कैसे आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थ्रू आया। ठीक है, इतना है, ये चीज़ अभी हमने पढ़ी थी। अब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है मैंने डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले मैं बताता हूँ डिस्क्रिमिनेंट है क्या जी। डिस्क्रिमिनेंट ही हमारे को डिसाइड कराता है कि जो मेरे रूट्स है वो रियल आएंगे या फिर इमेजिनरी आएंगे, इक्वल आएंगे कि डिफरेंट आएंगे। ठीक है, तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे जो चीज़ है वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट।
ठीक है, ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसी की वजह से क्या होता है, मेरे पास जो वैल्यू है वो पता चलती है कि जो रूट्स हैं वो अलग अलग आएंगे या सिंगल आएगा या फिर इमेजनरी आएगा। तो वो चेक करते कैसे, देखिए b² - 4ac अगर 0 से बड़ा आता है, यानी इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है, पॉजिटिव आती है, तब क्या होगा, तो इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल और डिफरेंट, यानी अलग अलग होंगे। जैसे x की वैल्यू मेरे पास आ गई एक बार 1/2 और एक बार आ गई 1, तो दो वैल्यूज़ मिल रही है, अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही है, तो ये क्या कहलाएगा, ये जिसके अंदर इसकी वैल्यू क्या आई होगी, पॉजिटिव आई होगी। ठीक है, इसको चेक कर लेंगे अभी। इसके बाद दूसरी कंडीशन बनती है हमारे पास, इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाए, ठीक, तब रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी रियल होंगे और इक्वल होंगे, मीन्स x की वैल्यू क्या होगी 2। अब अभी इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसके अंदर मेरे पास वैल्यू मान लीजिए हाफ आई थी, तो मैंने उसको 1/√2 आई थी, तो उसको मैंने 2 बार लिखा था। x की एक ही वैल्यू आई थी लेकिन मैंने उसको 2 बार लिखा, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, ये डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया था। ठीक है, इसीलिए इसकी वैल्यू 2 बार लिखी थी। इसके बाद तीसरी कंडीशन आती है हमारे पास, ये इमेजनरी रूट्स बोल रहे हैं या फिर इसको बोलते हैं नो रूट्स। ठीक है, इमेजनरी रूट्स कहलाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू आती है वो नेगेटिव वाली, यानी ये इस तरीके से आ जाता है। जैसे कि अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि नेगेटिव आ रही है, तो वो क्या था, इमेजनरी रूट्स, जिसके अंदर क्या आ गया था, मेरे पास अंदर नेगेटिव वाली की वैल्यू आ गई थी, यानी अंडर रूट में -4 आया था। ठीक है, तो ये क्या है, एक इमेजनरी नंबर है। क्यों, क्योंकि अंदर कितना है, नेगेटिव का साइन है, इसीलिए क्या हो गया, इसकी वैल्यू इमेजनरी आई। अब इतना समझ में आया, इसी कंडीशन के ऊपर बेस्ड ये वाला पूरा टॉपिक है। डिस्क्रिमिनेंट पता चल गया कि क्या होता है ये। अब मेरे को नेचर्स निकालना, तो नेचर की बात आएगी तो मेरे पास क्या जाएगा, ये जो लिखे हैं ये नेचर्स है इसके। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नेचर्स बोलते हैं। नेचर मीन्स किस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी, तो रियल और डिफरेंट वैल्यू आएगी तो क्या होगा, ये टर्म बनेगी। रियल और इक्वल वैल्यू होगी तो ये, और इमेजनरी रूट्स होंगे तो ये। ठीक है, इसका मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा जाए कि जो मेरे पास रूट्स है वो क्या है, रियल एंड डिफरेंट है, तो मैं कौन सी कंडीशन लेके चलूँगा, ये वाली कंडीशन लेके चलूँगा। अगर इक्वल बोल दिया तो मैं ये कंडीशन लूँगा, और इमेजनरी बोल देगा तो ये कंडीशन लूँगा। तो इन तीनों कंडीशन के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होता है। चलिए, देखिए ये चीज़ है। मैंने यहाँ पे क्या करा, कंडीशंस लिख दी है कि अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रियल और डिफरेंट होगा, नेगेटिव आती है तो रियल और इक्वल होंगे, और नेगेटिव आती है तो इमेजनरी होंगे। ठीक है, हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे क्या बोला, नेचर्स ऑफ रूट्स फाइंड करने, मीन्स कैसे रूट्स मिल रहे हैं मेरे को, रियल मिल रहे हैं, डिफरेंट मिल रहे हैं, इक्वल मिल रहे हैं, किस तरीके के रूट्स मिल रहे हैं वो मुझे फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट मुझे पता है, ये होता है। अगर इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू चेक करने से, इसकी वैल्यू से मुझे पता चल रहा है ना कि क्या आएगा, रियल आएगा, इमेजनरी आएगा, डिफरेंट आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू चेक कर लेता हूँ कि कितनी आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है कि 0 से छोटी आ रही है या फिर 0 के बराबर आ रही है। तो मुझे क्या पता चल जाएगा, नेचर से पता चल जाएगा। तो पहला देखिए, 2x² 3x + 5 = 0। यहाँ पे d = b² - 4ac
पहले ए की वैल्यू लिख देते हैं। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू है 5। सही है। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac, इधर वैल्यू रख दूंगा बी की है तो कितना जाएगा -3 का स्क्वायर 4, ए की वैल्यू 2 और ये 5, ये आ जाएगा मेरे पास 9 -4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो ये आ गया माइनस में 49, मीन्स 0 से छोटा है। ठीक है, 40 माइनस का 49 आ रहा है, तो माइनस का 49 क्या 0 से छोटा है। इसका मतलब इसके जो रूट्स है, इसका जो नेचर है वो कैसा है, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, किस तरीके का नेचर है, इमेजिनरी नेचर है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ पे इसका स्क्वायर करूँगा तो ये प्लस में आएगा। ठीक है, तो ये क्या जाएगा -31, यानी आया तो नेगेटिव ही इमेजिनरी, बट यहाँ पे क्या कर दिया था गलती से मैंने प्लस साइन लगा दिया था, वो माइनस का साइन लगा दिया था। अब मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई कितनी -31 स्मॉलर देन 0, मीन्स इमेजिनरी रूट्स। सेकंड चेक करें इसका, तो सेकंड देखिए ये दिया हुआ है, ए की वैल्यू होगा 2, बी की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 5। ठीक है, मैंने बताया था ना अगर इक्वल के इधर कोई वैल्यू है, सी की वैल्यू इधर है नेगेटिव है, उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो सी कितना गया पॉजिटिव। अब बी स्क्वायर प्लस 4ac, वैल्यू रख दूँ तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2 और ये 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस, ये वापस हो गया 40, माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 15, वापस क्या आया 0 से छोटा है। इसका मतलब ये वापस क्या आएगा, इसका जो नेचर है वो कैसा है इमेजिनरी। ठीक है, वापस से किस तरीके से आ गया इमेजिनरी नेचर आ गया, यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद इसका लास्ट थर्ड देखते हैं। देखिए अभी ये क्या है फ्रैक्शन फॉर्म में, यहाँ पे एक वैल्यू, तो सबसे पहले तो इसको चेंज करो, इस 3 को क्या करो इन दोनों से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, जिस नंबर के नीचे है वो वहाँ से हट जाएगा और बाकी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये आ गई मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 9, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू है 1। इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा मेरे पास d इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac माइनस के 6 का स्क्वायर -4 9 और ये सी की वैल्यू 1। ये आ गया मेरे पास 36 माइनस ये आ जाएगा 4 9 है ना 36, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0। ठीक है, और d की वैल्यू 0 आ गई, यानी इक्वल आ गया 0 का, ये 0 के इक्वल है, और 0 के इक्वल होने पर ये क्या होता है इक्वल एंड रियल। तो इसके जो नेचर है वो कैसा है इक्वल और रियल है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एक इक्वेशन और ले लेता हूँ, मान लीजिए फोर्थ, ये दिया हुआ है 5x² प्लस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0 1, ये दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा x d इक्वल्स टू बी स्क्वायर 4ac, b की वैल्यू 10 यानी 10 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू 1, ये हो गया 100 -20, माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 80, जो कि क्या है 0 से बड़ा है।
और 0 से बड़ा होने पर रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, इसको चेक भी करा देता हूँ रियल और डिफरेंट किस तरीके से आया। देखिए अब यहाँ से क्या करते हैं, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ किस तरीके से, फॉर्मूला लगा दिया माइनस का b प्लस माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2, x इक्वल्स टू माइनस का b की वैल्यू कितनी है 10 प्लस माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 80 अपॉन 2 5। सॉल्व करें तो यह आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस का 10 प्लस माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 80 है, 80 के फैक्टर कर लें तो अपने पास आ जाएगा 240 2 20 2 10 2 5 5 4 4 रूट 5 अपॉन 10। एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लूँगा और एक बार नेगेटिव वैल्यू ले लूँगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो दो डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं, इसको चाहे तो आगे सॉल्व कर सकते हैं। दो अलग अलग रूट्स आ रहे हैं, यही मुझे बताना था। देखो रियल भी है और साथ ही साथ डिफरेंट भी है। तो ये क्या होता है, यही मेरा डी जो है इसी के ऊपर बेस्ड है कि मेरे पास जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, रियल आएंगे कि डिफरेंट आएंगे या इक्वल आएंगे। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड के फॉर विच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। यानी इसमें मुझे क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और मुझे क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। जब रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं तो कंडीशन मेरी होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, क्योंकि डिस्क्रिमेंट अगर 0 होगा तभी तो मुझे रियल और इक्वल रूट्स मिलेंगे। तो यहाँ से क्या करता हूँ, a की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू होगी माइनस का 2 k प्लस 1 और c की वैल्यू है k स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर सब के साथ में कुछ नहीं यानी 1, x के साथ में कितना है माइनस का 2k प्लस 1 और c की जगह कितना है k स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यूज़ हो गई, ये जा करके पुट कर दिया इसमें, पुट a b c इन फर्स्ट। तो ये आ जाएगा माइनस का 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू k स्क्वायर। तो ये टर्म बन जाएगी। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो इसका तो हो गया स्क्वायर, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ये आ गया 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इतना बन जाएगा। यहाँ से मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूँ, k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2k माइनस का 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करा लो अंदर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है यानी 4 प्लस 2, 2 को 4 से इंटू कराऊंगा तो 8। ठीक है, सही है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 है b, तो k को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 4k स्क्वायर हो गया, 1 को 4 से कराऊंगा तो 4 हो जाएगा, 2 को 4 से कराऊंगा तो 8 के हो जाएगा, माइनस 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस टर्म से ये टर्म कट गई, बचा कितना 4 प्लस 8k इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है कितना 4, तो 4 कॉमन, 1 प्लस 2k इक्वल्स टू 0। तो 4 1 प्लस 2k इक्वल्स टू 0 मेरे पास आया है। यहाँ से 4 को इसके नीचे ले जाऊँगा तो कितना जाएगा 1 प्लस 2k इक्वल्स टू 0। 1 को इधर शिफ्ट किया तो नेगेटिव हो गया माइनस का, तो k की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1/2, यही मेरा आंसर। यहाँ पे जब मैं k की वैल्यू माइनस का 1/2 रखूँगा तो मेरे पास रूट्स निकल जाएंगे इसके। कैसे निकलेंगे, रियल एंड इक्वल, यानी x की सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू निकलेगी। इसके बाद इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड वाले में a की वैल्यू दी है मुझे k प्लस 1
बी की वैल्यू दे दी माइनस का 2k प्लस k माइनस 1 और c की वैल्यू है 1। ठीक है, इस कंडीशन से मेरे पास ये वैल्यूज़ बन गई। अब इसको भी क्या करेंगे, वापस इसी के अंदर पुट कर देंगे। तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 a की वैल्यू है k प्लस 1, b c की वैल्यू है 1 इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन बन जाएगी। यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करा लूँगा तो 4k माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4k माइनस, चलो इसको इस तरीके से लिख देते हैं। ये टर्म बन गई। अब इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व कर दें। तो इधर लगा दिया मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 4 को क्या करा, अंदर मल्टीप्लाई करा लिया, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4k, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के साइन के साथ में आ गया। अब इधर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा लो, तो 4k 8k प्लस 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 8, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 4, माइनस का 4k माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। इस 4 से ये 4 कट गया, ये माइनस का 8 है, ये माइनस का 4 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर 4k स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 12k इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए 4 कॉमन आ रहा है और k भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 4k बाहर ले लिया तो 1k रह गया, यहाँ से 4 बाहर चला गया, बच गया कितना 3, क्योंकि 4 3 का कितना होता है 12, और ये आ गया 1, k तो चला गया बाहर। इसके बाद 4k k माइनस 3 इक्वल्स टू कितना है, 0 आया, तो 4k को मैं इसके नीचे ले जाऊँ तो मेरे पास कितना आ गया, k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, मीन्स k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब क्या होता है, यहाँ से एक बार मैं 4k को भी तो 0 के इक्वल ले सकता हूँ, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0/4 मतलब 0। लेकिन ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। कैसे, वही बताता हूँ। देखो, अगर मैं k की वैल्यू इसमें डालता हूँ, ठीक है, तो k की वैल्यू डालने से मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर, यह आ जाएगा मेरे पास प्लस का 2x प्लस का 1, ये बना, ठीक। इसके बाद नहीं एग्जिस्ट कर जाएगी, तो k की यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास, एक तो आ जाएगी 4k इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया मेरे पास k इक्वल्स टू 0/4 मीन्स 0, यानी k की दोनों वैल्यूज़ हो जाएंगी। ये कंडीशन इस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरे पास k की वैल्यू कितनी आ गई 3 और k की वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी 0 रखूँगा तो भी मेरे पास इसके जो रूट्स आएंगे वो एक ही आएगी, यानी x की एक ही वैल्यू मिलेगी, और 3 रखूँगा तो भी मेरे पास x की क्या आएगी, सिर्फ सिंगल एक वैल्यू आएगी, ठीक है। अब अगला देखते हैं। देखिए ये इक्वेशन दिया, इसके अंदर भी वही a की वैल्यू तो हो गई k, b की वैल्यू हो गई माइनस का 5 और c की वैल्यू हो गई k, ये हो जाएगी। इसको सॉल्व करा, इसी कंडीशन के अंदर वापस अप्लाई कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो रूट्स दिए हैं वो रियल और इक्वल दिए हैं। b की वैल्यू हो गई माइनस का 5, यानी माइनस के 5 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू हो गई k और c की वैल्यू भी कितनी है k, ये टर्म बन जाएगी। 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे माइनस का था इसलिए प्लस में हो गया, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर किया था इसलिए प्लस में आ गया। अब 25 को इधर ले आऊँ, चलो 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 25, इस टर्म को मैं इधर ले आया तो पॉजिटिव में हो गई दोनों टर्म। अब 4 को इसके नीचे ले जाऊँगा तो k इक्वल्स टू 25/4, स्क्वायर का साइन इधर लेके जाऊँगा तो प्लस माइनस का 25/4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस का 5/4, यानी इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं k की वैल्यू प्लस का 5/4 रखता हूँ या फिर माइनस का 5/4 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम।
देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन भी वही है उसी की तरह, बस यहाँ पे क्या चेंज हो गया है ये कि यहाँ पे जो कंडीशन दी है वो क्या दिया, रियल एंड फ्रैक्शनल रूट। फ्रैक्शनल मीन्स होता है डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे ये जो फ्रैक्शनल का मतलब है ये क्या है, डिफरेंट, यानी जो रूट्स है वो रियल और डिफरेंट है। फ्रैक्शनल की जगह डिस्टिंक्ट भी आ सकता है जिसका मतलब भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। देखिए यहाँ पे रियल एंड फ्रैक्शनल रूट्स है, इसका मतलब मेरे पास जो कंडीशन है वो क्या है, बी ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी रियल आएंगे। जब भी रियल रूट्स आएंगे तो या तो प्लस आएगा, पॉजिटिव आएंगे, या फिर ज़ीरो आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इमेजनरी हो गया यहाँ पे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी जीरो से छोटा हो जाएगा। तो ये कंडीशन बनी। इसके बाद में ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, के, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 1। इस इक्वेशन से मेरे पास ये कंडीशन बनी। वैल्यू पुट कर दूंगा तो बी का स्क्वायर, ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर, 4 ए की वैल्यू है के और सी की वैल्यू है 1। तो ये कंडीशन बन जाएगी। यहाँ से इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 4 माइनस 4 के। इस 4 के को मैं इधर ले आऊँ तो देखिए यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, चाहे तो लो, इसको क्या करता हूँ मैं, इस 4 को इधर ले गया तो 4 के माइनस का ये माइनस का 4। अब क्या होता है इसमें, जब भी वेरिएबल वाली टर्म जो है उसके साथ में अगर माइनस का साइन आ जाता है तो क्या साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस माइनस के 4 को मैं इधर लेके जाऊँगा तो ये साइन क्या हो जाएगा, इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक है। जिससे क्या हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1, यानी ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो के की वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, 1 से छोटी आनी चाहिए। 1 से बड़ी आएगी तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, यानी इसके रूट्स नहीं निकलेंगे। इसलिए मेरे को 1 से छोटी जितनी भी वैल्यूज़ है वो अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। और इसको करने का जो तरीका है ना वो इस तरीके से नहीं होता, ये क्या है, इनइक्वलिटी का साइन होता है, ठीक है। ये इनइक्वलिटी का साइन है, तो जब भी इक्वल होता है तो मैं इसको इधर या फिर उधर ले जा सकता हूँ। लेकिन इसको क्या कहें, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है इनइक्वलिटी में तो उसमें क्या करना पड़ता है, इधर से टर्म्स हटाने के लिए मुझे उसी टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डिवाइड करें या माइनस या प्लस करें। अभी देखिए मुझे यहाँ से क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है, यानी माइनस का 4 हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करा दूँगा माइनस के 4 से, कहाँ पे, दोनों साइड में, ये हो जाएगा। तो -4 से -4 कट गया इधर और इधर ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, के टू 1 ये आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या नेगेटिव टर्म थी तो ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी थी, ग्रेटर देन स्मॉलर देन 1, ये मेरा आंसर है। इसके बाद इसका सेकंड देखें। सेकंड में दिया हुआ है ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस का के और सी की वैल्यू 9। इसको सॉल्व करें तो माइनस के बी का स्क्वायर हो माइनस के के का स्क्वायर, 4 ए की वैल्यू 1 और ये 9 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया के स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 36, 9 4 जा 36। अब इस 36 को इधर ले आऊँगा तो मेरे पास आ जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे साइन चेंज नहीं हो, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसके साथ नेगेटिव टर्म है, लेकिन वेरिएबल तो पॉजिटिव ही है, इसलिए इसका साइन एज इट इज़ का एज इट इज़ आ गया। इसको आगे सॉल्व किया तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का √36। तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास प्लस माइनस का 6, ठीक है, ये आ जाएगी। लेकिन इसमें क्या है ना, अब इस तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे क्या होता है, यहाँ पर साइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इसको इस तरीके से ना करके इस तरीके से कीजिए, ठीक है। यहाँ से आंसर तो यही आएगा, लेकिन इसमें क्या है, मेरे पास ये जो साइन है एक बार नेगेटिव के साथ आएगा, एक पॉजिटिव के साथ आएगा। तो वो कैसे पता करेगी, नेगेटिव के साथ में नेगेटिव यानी माइनस का 6 के से बड़ा होगा कि के से छोटा होगा, वो चीज़ मुझे पता करनी है। तो इससे कर दूँगा। यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मूला बनेगा हमारा किसका, इसका, ठीक है, के स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर। यहाँ से हो गया ये के -6
ये हो जाएगा के प्लस 6, ये टर्म बन जाएगी। अब एक बार के माइनस 6 को इसके इक्वल रख लूँगा और एक बार के प्लस 6 को, तो यहाँ से इस माइनस 6 को इधर भेजूँगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 6, ठीक है। और यहाँ से इस 6 को उधर भेजूँगा तो ये हो जाएगा माइनस में 6, ये आ गया। मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो कैसा आई है, के की वैल्यू 6 से छोटी होनी चाहिए, के की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए और के की एक वैल्यू माइनस 6 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से इसकी जो साइन है वो अपन लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, इस तरीके से करोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, जिसकी वजह से, और इसको कन्फ्यूज़न भी मैं दूर कर देता हूँ। क्या होता है, नेगेटिव साइन आया है तो इसका मतलब वो वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, और पॉजिटिव साइन आया तो वो वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। देख लो के की वैल्यू यहाँ पे बड़ी है, 6 छोटा हो गया, यहाँ पे माइनस का 6 बड़ा है और के छोटा हो गया, ठीक है। यानी जो भी वेरिएबल है अगर वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ ले रहा हूँ तो वेरिएबल बड़ा होगा, और नेगेटिव वैल्यू के साथ ले रहा हूँ तो वेरिएबल छोटा होगा। ये हमारा छोटा सा ट्रिक समझ लीजिए, इसे इतना समझिए। इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी कुछ इस तरीके से ही है। देख इस क्वेश्चन को समझाए, यहाँ पे भी क्या करना, मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और जो रूट्स दिए वो कैसे दिया है, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब यहाँ पे जो रूट्स है वो इमेजिनरी है, मीन्स नेगेटिव है। इसका मतलब नो रियल रूट्स। इसकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी कंडीशन होती है। अब इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लूँ, a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 5k और c की वैल्यू हो गई 16। इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए कितना जाएगा, पुट a b c इन फर्स्ट, तो b की वैल्यू 5k यानी 5k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 16 स्मॉलर देन 0, ये टर्म बनेगी। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 16 4 जो 64 स्मॉलर देन 0। अब देखिए इसको अगर मैं तो लेके जाऊँगा तो वापस से वही टर्म बनेगी कि मेरा साइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये दोनों टर्म स्क्वायर की है तो इसको लिख सकता हूँ ना 5k का स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ 16 का 8 का स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। इसके बाद 5k माइनस 8, 5k प्लस 8 स्मॉलर देन 0। कैसे, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन लगी, तो a प्लस बी, a माइनस बी, ये मैं पुट कर सकता था, ठीक है। अब यहाँ से एक बार 5k माइनस 8 को 0 से छोटा ले लिया, और ये एक बार ये 0 से छोटा है, ठीक है। माइनस के 8 को इधर लेके गया तो प्लस में हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 8/5 से छोटी। यहाँ पर आया तो यह देगा 5k माइनस का 8 माइनस का 8/5, यानी k की वैल्यू इसमें क्या आ गई, माइनस के 8/5 से छोटे। यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, चलो ठीक है, ये हो गया, इतना समझ में आया, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्रिक भी बताई थी इनकी साइन की। यहाँ पे क्या आएगा, ये साइन आएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। वो कैसे हुआ देखिए, मैंने बताया था जब भी मेरा पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो क्या होगी, k से छोटी होगी, ठीक है। और जो नेगेटिव वैल्यू वो क्या होगी, k से छोटी होगी, और जो पॉजिटिव वैल्यू k से बड़ी होगी। अब इसमें हुआ कैसे, देखिए जब भी इस दर से कोई टर्म इधर जा रही है तो वो नेगेटिव में आ रही है, और जैसे वो नेगेटिव में आएगी तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या है,
ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इसका एक रूल होता है कि जब भी इधर से कोई टर्म इधर जा रही होती है वो नेगेटिव में हो रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे जो साइन है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज। और नहीं तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो अगर एक वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है 8/5 आ रहा है जो कि ग्रेटर है ना, 8/5 से छोटी है k की वैल्यू, इसका मतलब माइनस का 8/5 क्या होगा, बड़ा, k की जो वैल्यू होगी वो इससे बड़ी होगी। ठीक है, तो एक साइन अगर मैं निकाल लेता हूँ तो दूसरा साइन ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगा। यानी ये हमेशा क्या आएंगे, ऑपोजिट साइंस के साथ आएंगे। हमेशा क्या करना, पहले प्लस वाले टर्म निकालना, ठीक है, उसके बाद फिर माइनस वाले, यानी पहले क्या लेना है, माइनस वाले टर्म से सॉल्व कर लेना, तो जितनी भी वैल्यू आएगी वो मेरा एक वैल्यू हो गई k की, इसका ऑपोजिट में कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसकी दूसरी वैल्यू हो जाएगी। तो मेरे पास साइन का भी थोड़ा इतना डिफरेंस है, यानी साइन का भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर यहाँ ये आ रहा साइन ग्रेटर का, तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा, फिर स्मॉलर का आ जाएगा। इस तरीके से साइन इसके चेंज कर देंगे। इतना हुआ। इसके बाद देखिए 6th क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। क्या है, इफ़ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, यानी इसके जो रूट्स है वो कैसे दिया है, रियल और इक्वल दिया हुआ, यानी ये मेरी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है। प्रूव करना मुझे टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करके मेरे पास ये वैल्यू आनी चाहिए। अब सबसे पहले जो मेरे पास जो कंडीशन है वो क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब एक चीज़, जब तक मुझे ये कंडीशन पता नहीं होगी तब तक मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लूँ तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b माइनस सी, b की वैल्यू हो गई c माइनस ए और c की वैल्यू आ गई a माइनस बी, ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब ये सारी वैल्यूज़ क्या करता हूँ मैं, इसमें पुट कर देता हूँ, तो पुट a b c इन फर्स्ट, तो b की वैल्यू कितनी है, c माइनस ए, तो c माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है b माइनस सी और c की वैल्यू कितनी है, b a माइनस बी, ये टर्म बन जाएगी। यहाँ से इसको सॉल्व किया, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस का 2ac, 4 एज इट इज़, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा लूँगा तो b को a से कराऊँगा तो a भी आ जाएगा, b को माइनस b से कराऊँगा तो माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के c को a से कराऊँगा तो माइनस का ac हो गया, माइनस के c को माइनस के b से कराया तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस का bc इक्वल्स टू 0, ये टर्म बनेगी। इसको अंदर मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया a 2ac माइनस का 4abc। यहाँ पे क्या होगा, साइन सारे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई होकर के नेगेटिव हो गया। अब देखिए यहाँ आ रहा है 2ac माइनस का ये भी 4ac, सेम टर्म है, तो इनको क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर लेते, तो ये आ जाएगा 2ac, प्लस का साइन है तो प्लस का आ जाएगा माइनस 4ab माइनस का 4bc प्लस का 4b स्क्वायर, ये सारी टर्म हो गई। देखिए 4ab माइनस का 4bc प्लस का 4b स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये टर्म बनी। ये जो है ये हमारा क्या है, a प्लस सी का होल स्क्वायर है। चेक करें तो देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ac, यही होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे टर्म मेरे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है दोनों में से। ठीक है, b कॉमन आ रहा है तो ये आ गया a प्लस सी। अब मैंने ऐसा क्यों करा, इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है a प्लस सी, तो मैंने इस कंडीशन में भी क्या कर दिया, a प्लस सी वाली टर्म बना ली, और ये एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। इसके बाद अब इसको समझें, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2
ए प्लस सी 2b प्लस का 2b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये एक टर्म बन सकती है। अब इसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ए सी का नहीं, ए प्लस बी का वो था ए स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab प्लस बी का स्क्वायर। देखो ए की वैल्यू कितनी, ए प्लस सी, ए स्क्वायर यानी ए प्लस सी का स्क्वायर 2, ये रहा ए की वैल्यू ए प्लस सी, ये आ गई। बी की जगह कितना है 2b, ये आ गया। बी की जगह कितना है 2, तो ये मेरे पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया किसका, ए माइनस बी का 2b का होल स्क्वायर का। ठीक है, स्क्वायर का साइन इधर चल जाएगा तो ए प्लस सी माइनस का 2b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 2b को मैं उधर ले गया तो कितना आ गया, ए प्लस सी इक्वल्स टू 2b। ये मेरा आंसर प्रूव हो गया। समझ में आया, यानी मेरे को क्या है, इसके लिए ये वाली आइडेंटिटी आनी देती थी। ठीक है, मैंने 2 बार ये आइडेंटिटी लगाई, एक बार यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई है और एक बार यहाँ पे इसको इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो ये आंसर मेरा आ गया। इसके बाद देखें, ये क्वेश्चन है, प्रॉब्लम क्वेश्चन है। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स, यानी 16 जो है 16 नंबर है उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। और इस तरीके से क्या है, सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, यानी जो लार्जर पार्ट है उसका ट्वाइस मैं कर दूँ, स्क्वायर करके ट्वाइस कर दूँ, इज़ मोर देन, तब वो क्या होगा 164 प्लस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट, यानी स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर करके उसमें जब मैं 164 प्लस करता हूँ तो वो किसके बराबर आ जाएगा, लार्जर पार्ट के स्क्वायर के दुगने के बराबर आ जाएगा। यानी मान लो अगर मेरे पास लार्जर पार्ट कितना है, स्क्वायर 16, ठीक है, इसमें 164 जोड़ दिया प्लस 4 आ गया, 4 इसका स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से मान ये होगा। ठीक है, यानी ये इस तरीके से मेरे को क्या चाहिए, आंसर चाहिए। अब ये जो होता है 180 का आधा, ठीक है, मीन्स इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। हाँ, जो भी अभी इस तरीके से समझ लीजिए बस कि हाँ ये इस तरीके से आंसर मेरा आएगा। हालांकि ये इतना नहीं आएगा, ये ज़्यादा आएगा, ये 900 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे इसको बनाना है। अब कैसे करेंगे देखें, सबसे पहले तो लार्जर नंबर लेट कर लें, लेट लार्जर नंबर बी, मैंने मान लिया एक्स, एंड स्मॉलर नंबर बी 16 माइनस एक्स। ठीक है, अगर एक नंबर एक्स है तो उसको 16 में माइनस कर दूंगा तो दूसरा नंबर आ जाएगा। ये दोनों नंबर है मेरे पास। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, तो ट्वाइस लार्जर नंबर का लार्जर नंबर कितना, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट का स्क्वायर कर दिया और उसको क्या कर दिया, दुगना, इज मोर देन मतलब प्लस होता है 164 प्लस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट कितना है 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यानी इस इक्वेशन को पढ़ते जाओ और बनाते जाओ। ठीक है, अब ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 164, 16 का स्क्वायर करूँगा तो 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16 का डबल 32, यानी यहाँ लगा दिया मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो ये होता है एक्स स्क्वायर से एक्स नहीं। अब क्या करूँगा, इस पूरी टर्म को मैं उधर शिफ्ट कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास x, ये इधर चल जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 32x
ये दोनों क्या किया है, माइनस कर दिया, तो 256 प्लस ये तो 420, ठीक है। 6 + 4 10, 5 6 11 12, ठीक है। 3 + 1 4, 420। अब इसको आगे सोल्व कर, इसको इसमें माइनस किया तो x² + 32x - 420 = 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, रूट से निकाल लें, यानी x की वैल्यू निकाल लें। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसके फैक्टर्स कर लें। तो मेरे पास दिया हुआ है 420, देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 420 है, तो 420 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 420, और इसके फैक्टर करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 से काटा 210, 2 से काटूँगा तो 105, 3 से काटूँगा तो 35, फिर 5 से गया 7 बार और 7, इतना आ जाएगा। अब 2 3 × 6, 6 7 × 42, 42 × 10, तो 42 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 420 आएगा, और 42 में मैं 10 माइनस करूँगा तो 32 आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो ये सही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो पेयर आया वो कितना आ गया, x² - प्लस का 42, x - 10, x - 420 = 0। यहाँ से कॉमन आ गया x, तो x कॉमन ले लिया तो x + 42, यहाँ से माइनस आ रहा है दोनों तरफ तो माइनस का साइन कॉमन, 10 भी कॉमन आ गया, बचेगा कितना, x + 42, ये बना। तो x + 42 = x - 10 = 0, ये टर्म बनेगी। x + 42 को =0 ले लिया और x - 10 को =0 ले लिया। यहाँ से आ गई x की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ से आ गया 10। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास टोटल कितना है 16, यहाँ पे कितना आ गया 42, तो इसको तो मैं नेगलेक्ट कर दूंगा क्योंकि ये तो मेरे एग्जिस्ट ही नहीं करेगी वैल्यू, ठीक है। बचा कितना 10, तो x = 10 लिया, x 16 - x वो कितना हो गया 16 - 10 = 6, मीन्स लार्जर पार्ट कितना आ गया 10, और ये स्मॉलर पार्ट, समझ गए। यानी नेगेटिव वैल्यू इसको तो नेगलेक्ट कर दूंगा क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो मैं ले लूँगा, सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, इतना समझ में आया। ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज़ 45, यानी 2 नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है 45 आ रहा है, एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी स्क्वायर नंबर अगर 2 है तो जो लार्जर नंबर है, नहीं गलत हो गया, कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, मतलब मान लीजिए अगर लार्जर नंबर मेरे पास कितना है 8 है, ठीक है 8 है, तो मेरे पास जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर करूँगा तो वो कितना नीचे 8, यानी वो कितना होगा 2√2, क्योंकि 2√2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 8 आता है। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, लेट कर लिया, लेट लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y, ये लेट की। यहाँ पे क्योंकि मुझे गिवन नहीं है, दोनों नंबर है ना, है शायद, हाँ मुझे यहाँ पे क्या है ना पता नहीं है कि मेरे पास जो नंबर है, ठीक है, वो कितना है, टोटल नहीं दिया हुआ मुझे उन दोनों नंबरों का, लेकिन मेरे पास क्या है स्क्वायर का डिफरेंस दिया हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं वैल्यूज़ निकाल लूँ तो देखिए पहली इक्वेशन क्या बन गई, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, ये 2 नंबर्स थे, इन दोनों नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 45, ये दिया हुआ है, ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या दे दिया, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कितना y, तो y का स्क्वायर इसका मतलब इक्वल होता है 4 टाइम्स, यानी 4 इंटू लार्जर नंबर, ठीक है, लार्जर नंबर कितना है x, ये हो गया।
अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास अभी तक मैंने जो जितनी भी इक्वेशन देखी है वो सिंगल वेरिएबल की थी। यहाँ पे अब देखिए इसमें दो वेरिएबल है, ठीक है, एक्स और वाई। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये कंडीशन दी है ना, तो ये वैल्यू जाके मैं इसमें पुट कर दूँगा। तो पुट सेकेंड एंड फर्स्ट, तो ये देगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 45 इक्वल्स टू 0 हो 45। इस 45 को इधर ले आया माइनस का 45, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दूंगा, तो 45 के फैक्टर करूँगा, तो 45 ये गया सबसे पहले तो 3 की टेबल में, फिर 3 की टेबल में, फिर 5, तो 3 3 जा 9, 9 इंटू 5 कितना होता है, 9 इंटू 5 होता है 45, और 9 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा 4। ये कंडीशन सही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ प्लस का 9x माइनस का 5x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब x कॉमन आ गया, तो ये आ गया x प्लस 9, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये टर्म बनी। यानी इतना समझ लीजिए मेरे को कितना है, x प्लस 9 है, ठीक है। तो इनमें से भी कॉमन इस तरीके से लेना कि मेरे पास कितना आ जाए, x प्लस 9 बन जाए, तो ये आ जाएगा। अब x प्लस 9 को एक बार 0 के इक्वल और x माइनस 5 को एक बार ऐसे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें, तो ये आ गया x माइनस का 9, यह आ जाएगा x प्लस का 5, ये टर्म बनी, ठीक है। तो मेरे पास दो नंबर हो गए ये। अब इधर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो मेरे पास कंडीशन को सेटिस्फाई करूँ, यानी पुट x इक्वल्स टू 9 इन फर्स्ट में क्या करता हूँ, x इक्वल्स टू माइनस का 9 पुट करता हूँ, तो मेरे पास देखता हूँ कितनी वैल्यू आ रही है। तो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 45। 9 का स्क्वायर कितना था, माइनस का वाई स्क्वायर 45, 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। ये हो गया 9 का स्क्वायर 81, माइनस कर दो, तो माइनस करने पे मेरे पास आ जाएगा 6 और ये 36, ठीक है। माइनस का 36, माइनस से माइनस कट गया, तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस का 36, ये आ जाएगा। हो y इक्वल्स टू अंडर रूट में 36, तो इसकी वैल्यू हो गई प्लस माइनस में 6, ये हुआ। और अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x इक्वल्स टू 5, तो 5 पुट करने पे कितना आता है, 5 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 45, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 45 माइनस 25, ये 5 इधर चल जाएगा तो 25 हो जाएगा। वाई स्क्वायर ये हो गया मेरे पास 20, माइनस का साइन इधर भेज दिया तो माइनस का 20, स्क्वायर इधर भेज दूंगा तो अंडर रूट में माइनस का 20, ये टर्म बनेगी जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। देखो नेगेटिव में वैल्यू आ गई ना, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव में वैल्यू है, इसका मतलब ये नो रूट से मीन्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी लार्जर नंबर कितना है, लार्जर नंबर। अगर लार्जर नंबर मेरे पास कितना माइनस का 9 है, तो स्मॉलर नंबर कितना होगा, स्मॉलर नंबर मेरे पास होगा प्लस माइनस में 6। और इफ बस ये है ना, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो मेरे पास कितना हो गया, लार्जर नंबर हो गया 9 माइनस का 9 और स्मॉलर नंबर हो गया प्लस का 6 और माइनस का 6, ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था कंडीशन को, इसीलिए इसको यहाँ से हटाया है, ठीक है। और अगर यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी ये कंडीशन डाल के देख लो, x की वैल्यू अगर मैं इसमें डालता हूँ कितना हो जाएगा, 4 5 से 20, ठीक है। 20 से मेरे पास y की वैल्यू आ गई, यानी आ जाएगा अंडर रूट में। और अगर ये डालता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का, ओहो सही,
ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पे चेंज कर लीजिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं सम, ठीक है, सम करूँगा तब जा करके मेरे पास ये कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है। लेकिन डिफरेंस करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या इक्वेशन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या करा दिया, आपको सम करा दिया। तो इससे क्या होगा, ये जो क्वेश्चन हमने किया है वो सम के लिए वैलिड रहता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे माइनस का साइन था पहले, तो यहाँ माइनस का लिखना था, मैंने गलती से प्लस लिख दिया था। तो इस कंडीशन से मेरे पास ये सॉल्यूशन बना। लेकिन अगर यहाँ पे डिफरेंस होगा तो डिफरेंस के अकॉर्डिंग भी इसको समझ लेते हैं एक बार। देखिए डिफरेंस होगा तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। माइनस का 4 आया तो फैक्टर तो यही रहेंगे, फैक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। फैक्टर भी कितना जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, ताकि ये क्या है माइनस में आए। अब यहाँ से ही चेंज हो गया तो ये आ जाएगा कॉमन लेने पर माइनस का, ये आ जाएगा माइनस का 9, इधर प्लस, मीन्स x + 5 हो जाएगा और x - 5, ये हो गया प्लस का और ये माइनस का, ठीक है। तो x की वैल्यू जब मैं 9 रखता हूँ, x की वैल्यू जब मैं इसमें 9 रखूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यही आएगा, ठीक है। और x की वैल्यू जब मैं -5 रखता हूँ तब मेरे पास कितना आएगा, इतना आएगा। तो भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, वैल्यूज़ तो वही रहेगी, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे ये टॉपिक होता है ख़त्म। इसके बाद हम जो अगला टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।